हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, आव्यूह ए बराबर 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 के लिए दर्शाइए कि a की घात 3 -6 गुणा a की घात 2 प्लस 5 गुणा a प्लस 11 गुणा i बराबर o, या इसको जीरो आव्यूह भी कहा जाता है। और इसकी सहायता से a की घात -1 अर्थात a इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए सर्वप्रथम हमें जो समीकरण दी हुई है इसका बायां पक्ष देख लेते हैं। हमें मान प्राप्त करना है a की घात 3 का। इससे पहले कि हम a की घात 3 का मान प्राप्त करें, उसके लिए हमें a की घात 2 का मान प्राप्त करना होगा, जो कि कुछ इस प्रकार से निकलेगा, a गुणा a, यानी कि आव्यूह a की आव्यूह a से गुणा करेंगे तब हमें a की घात 2 प्राप्त होगा। और जब a की घात 2 प्राप्त हो जाएगा तब हम a की घात 2 की गुणा आव्यूह a से और कर देंगे, तब हमें a की घात 3 प्राप्त होगा। और इस प्रकार हम बाएं पक्ष में समीकरण में रख करके मान प्राप्त करेंगे। यदि यह बराबर में जीरो आव्यूह के आता है तो यह सिद्ध हो जाएगा। इसके अतिरिक्त देख लीजिए, यहाँ पर i लिखा हुआ है। i क्या होता है? i संगत इकाई आव्यूह होता है, जो कि लिखा जा सकता है 1 0 0 0 1 0 तथा 0 0 1 से प्रदर्शित करते हैं इसको। इसके अतिरिक्त हमें इसकी सहायता से a इनवर्स यानी कि a की घात -1 का मान प्राप्त करना है। तो देखिए a गुणा a इनवर्स बराबर होता है i के, यह आव्यूह का गुणधर्म है। यहां से यदि हम देखें तो a इनवर्स का मान हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? i बटे a, ये जो गुणा में a है ये इधर बटे में आ जाएगा। तो जहां पर भी i बटे a हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? a इनवर्स अर्थात a की घात -1। आइए इस अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। अगले पृष्ठ पर दिए गए आव्यूह को पुनः लिख लेते हैं। दिया गया आव्यूह है a बराबर 1 1 1 1 1 1 1 2 -3 1 2 -3 तथा 2 -1 3 2 -1 3। तो सर्वप्रथम हमें क्या प्राप्त करना है? सर्वप्रथम हमें प्राप्त करना है a की घात 2, जो कि किस प्रकार निकलेगा? a गुणा a करके। तो देखिए सर्वप्रथम आव्यूह a लिख लेंगे, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, और इसकी गुणा करेंगे a में ही। तो 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। आव्यूह की आव्यूह में गुणा किस प्रकार होगी? यहाँ पर जो भी हमें गुणनफल प्राप्त होगा, यहाँ पर कौन सा पद आएगा? प्रथम पंक्ति का प्रथम स्तंभ। तो यहाँ पर प्रथम पंक्ति की हम प्रथम स्तंभ से गुणा करके यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए एक हम लोग इस प्रकार से करते हैं, 1 की गुणा होगी 1 में तो कितना आ जाएगा? 1 एकम 1, प्लस फिर 1 की गुणा होगी इस वाले 1 में तो आ जाएगा 1 एकम 1, फिर इस 1 की गुणा होगी 2 में तो आ जाएगा 1 दूनी 2। इसी प्रकार अब प्रथम पंक्ति की द्वितीय स्तंभ में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 एकम 1 प्लस 1 दूनी 2 और माइनस का 1। फिर इसी प्रकार प्रथम पंक्ति की तृतीय स्तंभ में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 -3 प्लस 3। इस प्रकार से हम गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या प्राप्त होगा? 1 प्लस 2 -6, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 3। यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा? द्वितीय पंक्ति का, ये तृतीय स्तंभ में, तो द्वितीय पंक्ति क्या है? 1, तो 1 एकम 1, फिर माइनस का 6, फिर माइनस का 9। इसी प्रकार तृतीय पंक्ति की प्रथम स्तंभ में गुणा करते हैं तो देखिए 2 एकम 2, फिर -1, फिर प्लस 6। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 2, फिर -2, फिर -3। यहाँ पर देखिए 2, फिर माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा 3, और यहाँ पर 3 3 9। इस प्रकार हमें a की घात 2 देखिए कितना प्राप्त हो गया? a की घात 2 हमें मिल गया है 2 और 1 3 और 1 4, 1 2 3 3 -6 कितना हो जाएगा? -3। फिर 6 2 8 में से 1 गया 7। यहाँ पर देखिए 1 से 1 कट जाएगा तो बचेगा 2। यहाँ पर देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा 1। यहाँ पर देखिए 4 3 7 और 1, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 8। यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट गया तो बचेगा -3। यहाँ पर 3 2 5 और 9 14, और यहाँ पर आ जाएगा 9 6 15, और 15 में से 1 जाएगा तो माइनस का 14। इस प्रकार हमें a की घात 2 प्राप्त हुआ। इसको समीकरण
1 मान लेते हैं। अब इसी प्रकार a की घात 3 निकालने के लिए हम a की घात 2 की गुणा करेंगे a में। तो अगले पृष्ठ पर a की घात 2, देखिए a की घात 3 प्राप्त करने के लिए a की घात 2 की गुणा करेंगे a में। तो देखिए a की घात 2 कितना है, a की घात 2 हमें प्राप्त हुआ है 4 2 1, यहाँ पर लिख लेते हैं 4 2 1, -3 8 -14, -3 8 -14 और 7 -3 14, 7 -3 और 14, यही प्राप्त हुआ है a की घात 2। अब इसकी गुणा करेंगे हम लोग a में, तो गुणा में लिख लेते हैं a। अब a का मान क्या था, a का मान प्रश्न में दिया हुआ है 1 1 1, तो यहां पर लिख लेंगे 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3। तो इसी प्रकार पंक्ति की स्तंभ के सापेक्ष गुणनफल करके यहां पर लिख लेते हैं। तो देखिए 4 1 कम 4 प्लस 2 1 कम 2 प्लस 2 1 कम 2, तो 4 और 2 6 और 2 8। इसी प्रकार यहां से गुणा करते हैं, तो यहां देखिए प्रथम पंक्ति के द्वितीय स्तंभ में करेंगे तो 4 1 कम 4 प्लस 2 दूनी 4, तो 4 4 हो गया 8 और 1 माइनस का है, तो यहां पर हमें प्राप्त होगा 7। इसी प्रकार यहां पर देखिए 1 आ जाएगा, फिर -3, ये देखिए द्वितीय पंक्ति है, इसकी प्रथम स्तंभ में करेंगे तो -3 प्लस 8 और माइनस का 28, तो हमें प्राप्त होगा माइनस का 23। फिर देखिए द्वितीय पंक्ति की द्वितीय स्तंभ में करेंगे तो -3 प्लस का 8 दूनी 16 माइनस माइनस प्लस का 14, तो ये प्राप्त होगा हमें 27। अब देखिए द्वितीय पंक्ति की तृतीय स्तंभ में करते हैं तो -3 माइनस का 24 और माइनस का 42, तो ये जोड़ करके हो जाएंगे -69। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर 7 1 कम 7 माइनस का 3 14 दूनी 28, तो ये प्राप्त होगा 32। अब देखिए तृतीय पंक्ति की द्वितीय स्तंभ में तो 7 माइनस का 3 दूनी 6 और माइनस का 14, तो ये हमें प्राप्त होगा माइनस का 13। अब देखिए 7 माइनस माइनस प्लस 9 14 3 42, तो ये हमें प्राप्त होगा 58, तो ये हमें a की घात 3 का मान प्राप्त हो गया। अब देखिए समीकरण हमें क्या दी थी, समीकरण दी थी a की घात 3, इसको लिख लेते हैं एक बार, a की घात 3 माइनस 6 a की घात 2 प्लस 5a प्लस 5a प्लस 11i बराबर में 0 अवयव हमें या 0 अवयव हमें सिद्ध करना था। आइए सभी के मान रख लेते हैं। तो देखिए a की घात 3 का मान कितना हमें प्राप्त हुआ है, वही लिख लेते हैं सर्वप्रथम 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 और 58, तो ये a की घात 3 का मान प्राप्त हुआ। माइनस 6 गुणा a की घात 2, तो देखिए a की घात 2 में यदि हम 6 की गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, यहां पर गुणा करने के पश्चात ही लिख लेते हैं। तो देखिए गुणा करने के पश्चात यहां कितना आ जाएगा 24, फिर 6 दूनी 12 6 कम 6, तो यहां पर लिख देंगे 6 दूनी 12 6 कम 6, इसके पश्चात 6 तियां 18 माइनस के, यहां पर कितना है 8, तो 8 छंग 48 और यहां पर कितना आ जाएगा माइनस का 84। फिर तृतीय पंक्ति में देखिए 6 7 42 6 तियां 18 और 14 छंग 84, तो ये हो गया। प्लस इसके पश्चात है देखिए 5a, तो 5 की गुणा अब a में करेंगे तो a का मान क्या दे रखा है 1 1 1, तो यहां पर आ जाएगा 5 की गुणा होने के पश्चात 5 5 5 5 5 5। द्वितीय पंक्ति में क्या आ जाएगा 5 1 कम 5 5 दूनी 10 5 तियां 15 माइनस के, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 5 10 -15। फिर तृतीय पंक्ति में इसी प्रकार आ जाएगा 10 -5 और 15 प्लस, अब देखिए i क्या होता है इकाई अवयव, तो अब क्योंकि उसकी 11 में गुणा होगी तो यहां पर आ जाएगा 11, बाकी ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, यहां पर 0 11 ये 0 रहेगा, यहां पर 0 0 और ये 11। इस प्रकार ये पूरा बायां पक्ष मिल गया। आइए इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर कितना है 8, 8 में से यदि हम 24 को घटाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 8 में से 24, क्योंकि यहां पर माइनस है इसलिए 8 में से हम 24 को यदि घटाएंगे
तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 16 और प्लस का 5, माइनस का 11, -11 और प्लस 11 कितना आ जाएगा 0। यहां पर देखिए 7 माइनस 12 -5 और प्लस 5 कितना 0, 0 प्लस 0 0। इसी प्रकार यहां पर देखिए 1 -6 -5 प्लस 5 0, 0 प्लस 0 0। इस प्रकार हमें प्रथम पंक्ति 0 मिल गई। यहां पर देखिए माइनस का 23 और माइनस प्लस के 18, तो जब -23 प्लस 18 है तो ये कितने हो जाएंगे, -5 प्लस के 5 0। इसी प्रकार यहां पर देखिए 27 और माइनस के 48। अब 27 में से 48 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, माइनस का 21। अब -21 प्लस 10 कितना होगा, -11 प्लस 11 कितना हो गया 0। यहां पर देखिए माइनस का 69 और माइनस प्लस का 84, तो 84 में से यदि 69 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 14 में से 9 गया 5, यहां पर कितना बचेगा 7 में से 6 गया 1। माइनस के 69 है, प्लस के 84 है, अर्थात हमें प्लस के 15 प्राप्त होंगे। प्लस के 15 और माइनस के 15 कितना हो गया 0, और यहां पर पहले से ही 0 है तो कोई आवश्यकता नहीं इसको करने की। फिर 32 माइनस 42 -10 प्लस 10 0। यहां पर देखिए -13 और माइनस प्लस के 18, तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 5 माइनस के 5 0। यहां पर देखिए 58 माइनस 84, तो देखिए 84 में से हमें 58 माइनस करना है, तो 14 में से 8 गया कितना बचेगा 6, यहाँ 7 में से 5 गया 2। अब देखिए 84 जो है वो माइनस के, अर्थात ये माइनस का 26 हुआ, माइनस का 26 और प्लस के 15, तो माइनस का 11, माइनस के 11 और प्लस के 11 कितने हो गए 0। इस प्रकार हमें ये क्या प्राप्त हुआ, एक प्रकार का शून्य अवयव, यही हमें सिद्ध करना था। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने ये सिद्ध कर लिया है। इसके अतिरिक्त इसकी सहायता से हमें जो हमें समीकरण दी थी, समीकरण क्या दी हुई है, a की घात 3, यहाँ पर पुनः लिख लेते हैं, a की घात 3 माइनस 6a की घात 2 प्लस 5a प्लस 11i बराबर 0 या शून्य अवयव। इसकी सहायता से हमें a की घात -1 का मान प्राप्त करना है, अर्थात a इनवर्स प्राप्त करना है। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं, इसके लिए 11i को इधर भेज देते हैं, तो हमें प्राप्त होगा a की घात 3 माइनस 6a की घात 2 प्लस 5a बराबर माइनस का 11i। अब यहां से यदि हम a उभयनिष्ठ ले लें तो हमें मिलेगा a की घात 2 माइनस 6a प्लस 5। अब यहां पर देखिए कोई अवयव नहीं बचा तो क्या मान लेंगे, i मान लेंगे, बराबर में माइनस का 11i। अब a यह कहां जाएगा, इसके बटे में, तो हमें प्राप्त हो जाएगा a की घात 2 माइनस 6a प्लस 5i बराबर माइनस 11 और i बटे a। इस प्रकार देखिए मुख्य अवधारणा में हमने पता किया था कि i बटे a को क्या लिख सकते हैं, a की घात -1। तो इस प्रकार हमें -11 और a की घात -1 लिख सकते हैं। तो हमें इसका मान प्राप्त कैसे होगा, यदि हम a की घात 2 माइनस 6a प्लस 5i का मान प्राप्त कर लें तो हम यहाँ से a इनवर्स निकाल सकते हैं। अब देखिए a की घात 2 का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं यहाँ पर समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से a की घात 2 का मान रखने पर कितना प्राप्त होगा, 4 2 1 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 और 14। ये समीकरण 1 से हमने a की घात 2 का मान रख लिया। -6, अब 6 की गुणा देखिए a में करनी है, तो 6 की गुणा यहां पर a में करके लिख लेते हैं। तो समीकरण में देखिए प्रथम पंक्ति क्या थी, 1 1 1, तो जब 6 की गुणा कर लेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 6 6 6, प्रथम पंक्ति हो जाएगी 6 6 6। द्वितीय पंक्ति क्या होगी, 6 6 दूनी 12 6 3 18, तो 6 12 और -18, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 6 12 -18। और तृतीय पंक्ति क्या हो जाएगी, तृतीय पंक्ति होगी 6 दूनी 12 -6 12 -6 और 6 3 18 प्लस 5i, तो i की गुणा कर लेते हैं 5 में, तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5। इसको हल कर लेते हैं, तो हल करने पर देखिए क्या प्राप्त होगा, 4 -6, 4 में से 6 जाएगा -2 प्लस 5 कितना हो गया 3, 2 -6 -4, तो -4 आ गया, 1 -6 -5, तो -5 आ गया, -3 -6 जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, -9, फिर 8 -12,
8 माइनस 12 कितना हुआ, -4 + 5 तो 1 आ गया, -14 और माइनस माइनस +18 तो यहाँ पर घट जाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 4। यहाँ पर देखिए 7 - 12 तो कितना आ जाएगा, -5, यहाँ पर लिख लेते हैं -5, फिर -3 और माइनस माइनस प्लस का 6 तो -3 + 6 कितना हो जाएगा, -3 + 6 हो जाएगा प्लस का 3 तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 14 - 18 तो 14 में से 18 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, -4, -4 + 5 कितना हो जाएगा, 1। तो इस प्रकार हमें -11 A इनवर्स प्राप्त हो गया। अब ये जो 11 है माइनस के, ये कहाँ चले जाएंगे सर, इसके बटे में, तो हमें इस प्रकार A इनवर्स मिल जाएगा। अगले प्रश्न पर लिख लेते हैं, A इनवर्स बराबर -1/11 और आव्यूह होगा 3 - 4 - 5, 3 - 4 - 5, द्वितीय पंक्ति होगी इसकी -9 1 4 -9 1 4 और तृतीय पंक्ति होगी -5 3 1 -5 3 और 1। मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।